सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। तो इसी के साथ आज हमारे सामने हैं हमारी ख़ास मेहमान जो कि मेरी सीनियर ही रह चुकी हैं। जी हाँ, हमारे स्कूल से ही इन्होंने अपनी 12th की है। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं काजल दीदी से। तो सबसे पहले दीदी, मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम आपको भीतर से जान सकें। मेरा नाम काजल भंतियाड़ी है और मैं इधर ही तिरुगुदारा में रहती हूँ। और मैंने स्टार्टिंग स्टार ज्वाइन किया था क्लास 4 में और 12th तक मैं इधर ही थी। यहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की और मैंने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ था, तो साइंस स्टूडेंट थी। और अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है मैथमेटिक्स में। और हाँ, that's all। क्या दीदी आप अपनी चाइल्डहुड की कोई अच्छी सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहोगी? यहाँ तो हमारे टाइम पर जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था स्कूल, 4th-5th क्लास की बात है, तो उस वक्त शायद हमारे कोई सर थे, हिंदी पढ़ाते थे वो। तो उनका ये रहता था कि सर्दी के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो वो एक टीचर थे हमारे जो हमें बाहर धूप में ले जा करके पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते थे कि उनको कहते थे ठीक है तुम्हें पढ़ना ही तो है, कहीं भी पढ़ लो। वरना बाकी टीचर्स थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते थे इस चीज़ के लिए, लेकिन वो अलाउ करते थे। और उसमें भी उनका कोई रेस्ट्रिक्शन इतना ये नहीं रहता था कि यहीं पे बैठना है तुम्हें ऐसे। तो हम लोग जाकर के कोई पेड़ के वहाँ पे बैठा है, कोई फ्लोर पे मतलब जो तुम्हारा ग्राउंड है वहाँ पे बैठा हुआ है। और काफ़ी अच्छी मेमोरी थी कि इस तरह से हम लोग क्लास में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बैठते थे और जो वो पढ़ाते थे स्टोरीज हमें वो सुनते भी थे। तो वो एक अच्छी मेमोरी है। तो दीदी एज अ स्टूडेंट हमारे स्कूल में अच्छे पार्ट भी होते हैं लाइफ के, बुरे भी होते हैं। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल कैन यू प्लीज शेयर द वर्स्ट मोमेंट? वर्स्ट मोमेंट हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा एक बार जब मैंने शायद स्कूल स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब, हाँ हाँ तब की बात है। तो मेरे स्टार्टिंग में स्कोर्स ठीक ठाक थे, मतलब मार्क्स वगैरह ठीक थे। और ऐसा नहीं था कि क्लास का सबसे बेस्ट स्कोर था, बट स्टिल मतलब अमंग द गुड स्कोर्स रहता था। लेकिन उसके बाद जब 9th क्लास आई थी तो सिलेबस एकदम से बहुत बड़ा था। तो हमारे अभी तक जो टेस्ट वगैरह होते थे वो हम लोग 40-50 मार्क्स के देते थे, लेकिन वो एकदम से 80 मार्क्स का पहला पेपर था। तो बहुत मतलब और वो मेरा मैथ्स का था, तो मैथ्स मेरे लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसमें मेरे मार्क्स कम आए थे और वो 39 मार्क्स था मेरा उसमें, याद है मुझे आज भी 80 में से। और वो आई थिंक मेरा मिड टर्म टाइप का कोई एग्ज़ाम था। और मुझे अभी भी याद है मैं घर जाकर के रोई थी कि मेरे मार्क्स इतने कम और वो भी मैथ्स में आ गए। और तो वो मेरा वर्स्ट मेमोरी वही रहा है स्कूल का कि उस चीज़ में मेरे इतने कम मार्क्स आए थे, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और बाद में जाकर के उसी से मेरे को एक वो भी मिला था कि ओके अब मेरे को ये स्कोर मतलब अपना अच्छा करना है कैसे भी। तो नेक्स्ट टाइम मेरा स्कोर क्लास में सबसे बेस्ट स्कोर था जो फाइनल्स हुए। एंड तो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो दिन हुआ। वर्स्ट मेमोरी भी है बट इट गेव राइज टू द बेस्ट मेमोरी एज वेल। सो तो अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी दी हैं उन्होंने सेंट स्टीव यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो दीदी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी जो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जाने की जो जर्नी रही है वो कैसी थी, उसमें क्या कठिनाइयाँ आपने फेस की? तो स्कूल तक तो अच्छा था, मतलब सब कुछ काफ़ी बेटर था। कंफर्टेबल रहते हम सबके सब स्कूल में। उसके बाद एकदम से मेरा कभी इतना प्लान नहीं था कि मेरे को स्टीफेंस ज्वाइन करना है, बट क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मतलब क्योंकि हम लोग एक सेमी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं रहता है कि बाहर कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो सब। लेकिन मेरे कोई नोन में थे, मेरे कोचिंग के मेरे ट्यूटर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज है और काफ़ी मतलब अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट हमारे इंडिया में पूरे बेस्ट कॉलेजेस में से है। तो तब मैंने उसके लिए अप्लाई किया था एंड इंटरव्यू वगैरह सारा प्रोसेस क्लियर होके आई गॉट थ्रू इट। तो दैट वाज गुड, मतलब इंटरव्यू भी पहली बार मैंने दिया था, तो आई वाज स्कैर्ड कि कैसे कर होगा क्या होगा, बट थैंकफुली जो लोग वहाँ पे रिसीविंग एंड पे थे वो लोग काफ़ी बेटर थे। एंड बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने, मतलब वो लोग ये थे कि पहले आप कंफर्टेबल हो जाओ फिर आप वो करो, तो अच्छा था। वहाँ जाकर के चैलेंजेस मेरे को लैंग्वेज में कभी नहीं आए थैंकफुली, मतलब मेरा जो स्कूल में ग्रुप था
मोस्टली सबके सब हम लोग यूज़ करते थे कि इंग्लिश मैक्सिमम जितना यूज़ हो सके उतना करते थे क्लास में भी, तो इट वाज कंफर्टेबल एज फार एज इंग्लिश का यूज़ इज़ कंसर्न। बट प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई कि उन वहाँ पे जो क्राउड आया था डिफरेंट डिफरेंट जगह, मतलब कोई किसी स्टेट से है, कोई कहाँ से है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को स्कूल में या फिर ऐसे कह सकते हो कि हमारे एरिया में जो नहीं कंसिडर किया जाता है प्रॉब्लमैटिक है, वो आप वहाँ जाकर के सीखते हो कि दिस थिंग इज़ प्रॉब्लमैटिक। मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग किसी को भी मजाक में है ना बॉडी शेम कर लेते हैं, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। लेकिन वहाँ जाके आप आपको मतलब पीपल आर देयर हु विल कॉल यू आउट, है ना, इस तरीके की चीज़ वहीं पे आपको बोलेंगे कि मतलब हाउ डू यू, मतलब ऐसे कैसे कह रहे हो, ये सब वो सब चीज़ें। तो वहाँ जाकर के आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कि क्या चीज़ें आपको, कैसे आपको पेश आना है कहीं पे ना पब्लिकली, या फिर लोगों के साथ आप बैठे हुए हो तो क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है, फिर दूसरों के कल्चर्स के बारे में जानना। और इतने सारे हम लोग सुनते हैं ना कि इस चीज़ के ऊपर फाइट चल रही है ना, जैसे आप रिलीजियस फाइट्स जो होती है उस तरीके का अगर कोई टॉपिक है तो वो चल रहा है, लेकिन देन यू गेट टू हियर दूसरी साइड एज वेल। मतलब आपके साइड का रिलीजन का आपको पता है तो आपको दूसरी साइड के रिलीजन का स्टोरी भी पता चलता है ना, तो यू रियलाइज़ की प्रॉब्लम, मतलब दोनों जगह एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है बिकॉज ऑफ जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है बीच में। बट ठीक है, वो बहुत डीप टॉपिक हो गया। बट आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जिसके बाद यू लाइक कि मतलब हाँ, मतलब खुला ही नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए कभी खुली ही नहीं थी जब हम लोग एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड जोन में रहते हैं ना हम लोग इधर। और स्कूल टाइम पे में भी हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग सुनते नहीं है न्यूज़ चैनल्स वगैरह इन सब में, और मे बी कि हम उन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया रख पाएँ या फिर कोई बिग, है ना, अवेयरनेस उन चीज़ की हमें नहीं रहती है। तो वहाँ जाकर के यही था, तो चैलेंजेस मेरे को इतने कुछ फेस नहीं करने पड़े थे। बट हाँ, ये एक था कि वहाँ के बच्चे जैसा भी है दे कम फ्रॉम अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे कम फ्रॉम अ बेटर प्लेस, तो उनका अवेयरनेस हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे उस कॉलेज में जाने का मौका मिला। सो जो नॉलेज उनके पास थी, जो अवेयरनेस उनके पास थी, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी। एंड अभी भी दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ मी, तो इट्स गुड। मतलब यू गेट टू यूज़ इट, यू गेट मैनी एडवांटेजेस। और जितना हो सके ना आप अपने आसपास जो भी आपके रिसोर्सेज है, बहुत सारे बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें आपके पास आसपास अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती तो हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। तो वो अब आई एम एबल टू मतलब यूटिलाइज देम। दी आपने बोला कि वहाँ के टीचर्स ने आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी है ना, तो दीदी ऐसा कभी लगा कि अब पढ़ाई से मन सा हट गया है कि अब टीचर पढ़ा तो रहा है लेकिन मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ऐसा कभी? तो देखो, ऐसा नहीं था कि पढ़ने का मन नहीं है मेरा, मतलब मेरा तो हमेशा ऐसा रहा है कि पढ़ने का मेरा हो जाता था, पढ़ने का मन की दिक्कत नहीं थी। बट ये थी कि अब पढ़ाई के अलावा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, तो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारी। तो जैसे मैंने ज्वाइन की थी एक अपने डिपार्टमेंट की सोसाइटी ज्वाइन मैंने कर रखी थी, एक सोशल सर्विस लीग करके वहाँ पे सोसाइटी होती है। तो वो लोग जितना भी तुम्हारा मतलब सोशल वर्क होता है, जैसे आपके कैंप्स होते हैं ना, डोनेशन कैंप से लेकर के आप वहाँ पे जो एनटीएस उनका नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है उनको वो लोग हेल्प करते हैं, फंड रेजर्स दुनिया भर की, मेंटल हेल्थ का एक उनका अलग क्लब है। तो ये सारे के सारे सोशल सर्विस लीग के अंदर आते हैं, तो वो भी मैंने ज्वाइन किया हुआ था। एंड एक और सोसाइटी थी मेरी, लीडरशिप सेल था, वो फोकस था बेसिकली टॉक शोज़ वगैरह हम लोग उसमें कराते थे। और एक मेरा स्पोर्ट्स क्लब था फ्रिस्बी, तो वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें नई थी, है ना। तो ऐसा नहीं था कि पढ़ाई का मन नहीं है, बट क्योंकि पढ़ाई के अलावा इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो वहाँ ज़्यादा टाइम चला जाता था, पढ़ाई में थोड़ा सा कम टाइम चला जाता था। तो ऐसा कह सकते हो कि एक थोड़ा सा लेजीनेस हो गई थी पढ़ाई की तरफ। बट काफ़ी हद तक ये होता था कि हाँ चलो ठीक है, आई नो मेरा टेस्ट है, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके टाइम पे पढ़ लेती थी। बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उस टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर में था ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन टाइम। तो दीदी, जब आप छोटी थी तो आपका कुछ ऐसा था कि आपको कुछ और बनना है और अभी जो आपका प्लान है वो कुछ डिफरेंट है? नहीं, मेरे को पहले से ही टीचिंग का बहुत शौक है, तो वो मेरी मम्मा की वजह से। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो उस वक़्त हम लोग गाँव में ही रहते थे, हम लोग यहाँ भी शिफ्ट नहीं हो रखे थे। तो वो पढ़ाती थी और वो मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे भी अपने साथ क्लास में लेके आती थी, तो मैंने तब से उन्हें देखा हुआ है पढ़ाते हुए। तो मेरा मतलब वो कैसे बोलूँ मैं, है पहले से ही डेवलप्ड है कि हाँ, मतलब इफ़ आई सी माई सेल्फ, तो मैं एक क्लासरूम में खुद को पढ़ाते हुए देखती हूँ कि हाँ। और एंड आई थिंक वो एक जॉब है विच आई विल एंजॉय, चाहे वो कितना भी हेक्टिक हो। मतलब मे बी मुझे करना पड़ रहा है उसमें टिल 4 टिल 3 एक दिन का, बट आई थिंक आई विल बी हैप्पी।
और अभी तक भी वो मेरे साथ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि टीचिंग है तो बहुत टाइम लगता है, मतलब तुम्हें मास्टर्स करनी पड़ती है, तुम्हें पीएचडी करना पड़ता है एक्सेट्रा, है ना, तो वैसी चीज़ें बोली जाती है। बट क्योंकि तुम्हें पता है कि दैट इज़ समथिंग यू एन्जॉय, दैट इज़ समथिंग यू लुक अप टू कि हाँ तुम्हें ये करना है, तो आई डोंट थिंक वो कभी भी तुम्हें एज अ मतलब तुम्हें रेस्ट्रिक्ट करेगा इस चीज़ से कि तुम्हें नहीं करना है, बल्कि एक्स्ट्रा मोटिवेशन आती है कि हाँ चलो ठीक है, होगा, यू विल डू इट, ऐसे कर। दीदी जैसे आपने बोला कि आपने कुछ सोशल वर्क्स किए हैं, है ना, आपने क्लब्स ज्वाइन किए थे, तो दीदी उन क्लब्स में आपने क्या क्या सीखा, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, तो मैं जो हेड थी ना, मैं थी इवनिंग क्लासेस करके एक क्लब था हमारा, तो उसमें हम क्या करते थे, जो हमारे वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब जो आपका रूम क्लीनिंग हो गया, आपके वॉच में वॉचमैन, ये सारे के सारे जितने भी थे, इन लोगों को वहीं पे क्वार्टर्स मिलते थे, तो इनके जो बच्चे होते थे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे ट्यूशन्स को, तो हमारा काम ये रहता था अपनी क्लासेस के बाद 1 घंटा, 1.5 या फिर ऐसे 2 आवर्स के लगभग हम लोग उनको क्लासेस देते थे, और वो हमारी क्लासरूम्स होती थी कॉलेज की, वहीं पे हम लोग उनको लेकर के जाते थे और उन लोगों को हम वहाँ पे क्लासेस देते थे। और तो ट्यूटरिंग क्लासेस ही रहता था कि अगर उनको अपनी साइड से मतलब जो भी डाउट्स रहते थे अपने क्लासरूम्स वगैरह, क्योंकि वो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा है ना, उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि वो बेस्ट स्कूल्स में रहें, और वहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है ना, लेकिन क्योंकि हम लोग उन्हें ट्यूटर वगैरह करते थे, तो वो हमसे मतलब काफ़ी बेटर ईज़िली कम्युनिकेट कर पाते थे कि हमें यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ पे हमारी चीज़ें नहीं है। तो मुझे मतलब एज़ अ टीचर, क्योंकि मुझे उस फील्ड में जाना है, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बेसिक्स बेसिक्स पे ही अगर आप वहीं पे बच्चों का अच्छा कर दो ना, तो वो बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। तो उन लोगों का मतलब मोस्टली जो भी बच्चे थे वहाँ पे, वो लोग उनके बेसिक्स काफ़ी अच्छे मेंटेन रहते थे, क्योंकि अब वो हम उनके लिए टीचर नहीं है, एज़ अ दीदी, एज़ अ भैया वो हमें देखते थे, तो बहुत ही ईज़िली वो लोग कम्युनिकेट करते थे कि हमें यहाँ पे डाउट्स है, हमें ये डाउट्स है, और क्लास में वो चीज़ नहीं हो पाती है उतने ज़्यादा। तो वो एक चीज़ था जो टीचिंग के रिगार्ड में मैंने सीखा कि हाँ चलो ठीक है, कि कल को आप किसी भी बच्चे को पढ़ाते हो तो पहला जो आपका फोकस होना चाहिए कि उसका बेस कैसा है, उसका बेस अगर डेवलप्ड है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो टफ चीज़ें आगे को, है ना, उनको समझ पाए। उसके अलावा जो हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, डोनेशन कैंप्स होते थे, जैसे जब ये मणिपुर के वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, और सुनामी आ जाती है ना बहुत सारी जगहों पे, तो जितने भी इस तरह के रहते थे उस टाइम पे वो लोग डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और मतलब आई थिंक क्लोथ डोनेशन ड्राइव, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सब चीज़ों के बारे में मतलब मैंने तो पहले यहाँ तो कभी सुना भी नहीं था, तो वहाँ जाकर के मुझे पता चला कि ये चीज़ें होती हैं। तो अगर मतलब, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों का पार्ट हो पाई, एंड थैंकफुली अगर कभी मेरा स्कूलिंग मतलब सॉरी मेरा ये जो भी हायर एजुकेशन ख़त्म होता है, तो आई विल बी रियली ग्लैड इफ़ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर पा रहे हो, है ना। आपके आगे के प्लान्स क्या हैं वैसे? आगे क्या, अभी मेरे को मैंने ऐसे जैसे कि बोला मेरा मास्टर्स अभी चल रहा है, तो मैं मैथमेटिक्स से मास्टर्स कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही, और अगर इट गोज़ वेल तो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर प्रोफेसर, एंड आई होप कि अच्छा एक कभी मैं जा सकूँ और एक कॉलेज में एक क्लासरूम में जा कर के पढ़ा सकूँ, क्योंकि आई रियली एन्जॉय इट, और लेट्स होप सो कि मतलब हो जाए किसी दिन सक्सेसफुल। एंड हाँ, मतलब अभी के लिए दैट्स माय शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म में फिर देयर आर बिगर थिंग्स, बट अभी के लिए यही है। दीदी वैसे एज अ आप प्रोफेसर बनेंगी, आपने टीचिंग की है, आपने बच्चों को पढ़ाया, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे वो अपना फ्यूचर बेटर कर सकता है? देखो यार, अभी जो अभी का टाइम चल रहा है, मतलब मैं जैसे बोलूँ, और सबसे पहली चीज़ है कि सेल्फ अवेयर होना कि जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, जैसे हम लोगों को ये रहता है कि 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है ना, तो बहुत ही कन्वेंशनल आइडिया रहता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो यू आर सपोज टू टेक साइंस, और यू आर सपोज टू टेक मैथ्स, बायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स। बट अगर आपके मार्क्स कम है तो हाँ, तो आप कॉमर्स ले लो या फिर आप आर्ट्स ले लो, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जब आप जैसे मैं जब दिल्ली गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा स्कोर, मतलब इंटेलेक्चुअली इतने अच्छे, मतलब उनका क्लास परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है पहले से, ठीक है, दुनिया भर के उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रखे हैं, बहुत अच्छा मतलब होता है ना प्रोफाइल एक, लेकिन स्टिल दे चूज कॉमर्स बिकॉज दे नो हाउ मच पोटेंशियल इट हैज़ टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर।
है ना, या फिर उनको पता है कि इससे मेरे को आगे ये करने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं इन चीज़ में कर सकता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक वही चीज़ यहाँ पे, अगर मैं जो हमारा एरिया है सेमी अर्बन एरिया है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रहता। उल्टा हम उनको आई थिंक थोड़ा उनको एनजाइटी फील होती है कि वो एक अच्छे स्ट्रीम में नहीं है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं, आई डोंट थिंक कोई भी स्ट्रीम बेकार होती है। आप अगर अवेयर हैं कि आपकी स्ट्रीम से आपको क्या क्या, मतलब आप आगे को कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा जो मेरे को लगता है वो ये है, आई थिंक कि एक ये सोच बना लेना गवर्नमेंट जॉब्स का। मतलब मुझे वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही जाओ। अब बहुत सारे बच्चों का रहता है ना कि मतलब चलो ठीक है, कर लेंगे इसके बाद ग्रेजुएशन करके, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और वो भी आई थिंक एक आइडिया आता है आपके पेरेंट्स से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जिस लाइन से प्रमोट वो करते हैं। हाँ, उनको ही रहता है कि बेटा स्टेबल जॉब है वो तो गवर्नमेंट जॉब ही होगी, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके बाहर दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज़ है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब और इस चीज़ के चक्कर में हम लोग उन चीज़ों को देखते ही नहीं है ना। या फिर उन चीज़ों के लिए एक बार होता है ना कि एक आप चेक तो करो उन सब चीज़ों को, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक वो एक है जो कि बच्चों में पहले से डेवलप रहनी चाहिए कि ऐसे फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सेंट्रिक टाइप आपकी मेंटालिटी हो। उससे बाहर बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सप्लोर करो। और थर्ड जो है, जो मैं चाहती हूँ, मतलब अगर कभी मैं टीचर बनूँ तो अपने बच्चों में वो कर सकूँ कि यार आपने पढ़ा, अपने लिए किया, अपने लिए आपने कमाया, वो सब ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर यू एबल टू गिव टू द सोसाइटी, है ना। कि आप उनके लिए क्या कर पा रहे हो, चाहे आप सोशल वर्क से कर लो, वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि आप दुनिया को क्या दे सकते हो, है ना, अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, छोटी चीज़ें करके भी आप बहुत सारी चीज़ें, अपने आसपास की जो दिक्कतें हैं उनको पहचानना और उनके लिए सोल्यूशंस निकाल पाना, कितने भी छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जो भी होगा, बट अगर आप वो कर सकते हो तो आई थिंक बहुत, वो एक कहते हैं कि जीवन में सफल होने वाला जो रहता है वैसा कुछ है। तो अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं इस एज में, तो क्या आप हमारी यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव बोलना चाहोगी? डिस्ट्रैक्शन तो अभी अगर जैसे जो आई थिंक 9-10th का जो टाइम रहता है ना, किसी भी स्कूल के अगर स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँ, तो वो रहता है कि आप उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमें पता है बायोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, दैट इज़ वन थिंग। और उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना। पीयर प्रेशर के कारण भी हो जाती हैं कुछ सारी चीज़ें, एंड कुछ यू चूज़ योरसेल्फ, है ना। तो एक तो ये रहता है कि अभी अभी बच्चों को ऐसा लगता है ना कि छोटे लेवल पर है, मतलब अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू गेट इनटू सम ऑफ कुछ हैबिट्स जो अच्छी नहीं होती, हम सबको पता है, ठीक है। और लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे आई थिंक एटलीस्ट स्कूल लाइफ तक एक चीज़ बच्चे के दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि आपको एक ही काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है करने को, जो है पढ़ना, ठीक है। आप जैसे ही 12th के बाद आप बाहर जाते हो, आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है फैमिली को, ठीक है। कि आप, ठीक है, आप अपना ग्रेजुएशन करते हो या जो भी आपने अपना 3 साल का 4 साल का आपने सबसे पहले अंडर ग्रेड आप करते हो, उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नाउ यू विल हैव अ जॉब। जॉब के साथ साथ आप घर का ध्यान रखते हो, आप मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो आई थिंक जो ये मतलब स्कूल लाइफ जो रहती है, दैट इज़ द बेस्ट एरा। और वहाँ पे आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आप पढ़ लो, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। तो एक उनको आप जो वापस दे सकते हो वो यही है कि एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए वो लोग इतनी अपनी फाइनेंस आपके लिए लगा रहे हैं, आप उसमें उनको, है ना, वापस दे पाओ। कि वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हो ना, है ना। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हो, है ना। और फिर जो डिस्ट्रैक्शन बाकी की आती है, आई थिंक उसके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप अपना जो आपका सर्कल होता है ना, फ्रेंड सर्कल, दैट यू शुड चूज़ वाइजली। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था स्कूल टाइम पे, वो बहुत मतलब अच्छा, आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो लोग मेरे दोस्त थे। तो हर किसी की अपनी स्पेशलिटी, कोई किसी चीज़ में अच्छा था, कोई किसी चीज़ में अच्छा था। तो आप उनसे सीखते हो कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, है ना। तो आपको उनसे पता चलती है 10 चीज़ें। लेकिन वहीं पे आप एक ऐसा फ्रेंड सर्कल चूज़ कर रहे हो जो कि आपको गलत आदतों की तरफ लेकर के जा रहा है, ये कि ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, और आपको पता है कि इट इज़ रॉन्ग, बट जस्ट टू शो कि नहीं, हाँ, यू कैन ट्राई इट, है ना। वो होता है एडोलसेंट में, आपके पास आता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ।
तो उन चीज़ों के चक्कर में आई थिंक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वहीं पे आ जाते हैं। एंड वो जो 9-10th वाला टाइम है ना, अगर वहाँ पे आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं तो आगे जा कर के चीज़ें बहुत ईजी, मतलब योर माइंड इज स्टेबल कि हाँ मुझे ये करना है। और आपका आसपास आपके फ्रेंड्स आपके अच्छा करते हैं तो आप मोटिवेट होते हो कि हाँ मुझे भी अच्छा करना है या मुझे भी ये चीज़ें अचीव करनी है। तो वही है, मेरी तरफ से तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपना फ्रेंड सर्कल वाइजली चूज़ करो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आप पर। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला कि आपका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन कई बच्चों को मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद नहीं आती, बोरिंग समझते हैं उसको, तो आपका उनके लिए कोई मैसेज या कोई टिप्स? तो मेरे को आज भी, मतलब मैं जब भी बोलती हूँ कि मैंने मैथ्स से मास्टर्स कर रही हूँ या ऐसे कुछ, तो अभी भी मेरे को ऐसे करके लोग बोलते हैं कि अच्छा मैथ्स से कर रहे हो आप, और मतलब टफ़ होगा ये वो। तो टफ़ ऐसे नहीं होता। आई थिंक कोई भी चीज़ टफ़ कब बनती है कि जब वो आपको समझ नहीं आ रही है ना। और समझ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपका, अगेन बैक टू, कि बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है। तो जो हमारी फर्स्ट से लेकर के 8th तक जो भी हमारी मैथ्स रहती है ना, वो मोस्टली फोकस रहती है, कैलकुलेटिव मैथ्स रहती है पूरी की पूरी। आप बहुत ज़्यादा अलजेब्रा से डील नहीं करते हो, आप मोस्टली नंबर्स में डील करते हो, है ना। और कहीं ना कहीं थोड़ा ज्योमेट्री, थोड़ा ये सब चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक वो एक टाइम रहता है कि आप वहीं पे अगर आपकी चीज़ें क्लियर रहे ना, वहीं पे आपका बेस डेवलप हो जाए, तो आगे जा कर के आपको चीज़ें टफ लगेंगी ही नहीं। बहुत मतलब कुछ कुछ है, थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा लगेगा बच्चों को। एंड आई थिंक वो फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें भी उनका काफ़ी यूज़ है। तो वहाँ पे थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल है, बट आई थिंक देयर इज़ नो फन अगर हर चीज़ बहुत ईजी हो जाए। तो मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को एज अ चैलेंज देखा करो कि मतलब ये मेरे को चैलेंज कर रहा है ये सब्जेक्ट, तो आई शुड फाइट अगेंस्ट इट, है ना, कि अपना बेस्ट मैं टैकल कर पाऊँ। तो वो देना चाहिए किसी भी को। तो मेरे लिए तो, मैं जब भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो ऐसा रहता है कि अच्छा कैसे नहीं होगा, मतलब होगा, कैसे नहीं होगा, होगा, है ना, वो वाला चीज़ रहता है। अब आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे टाइम पे तो काफ़ी सारी आ चुकी थी कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप आंसर्स उनके चेक कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन के लिए मतलब कुछ 10-20 आपकी यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है एक्सप्लेनेशंस की, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये नहीं भी है तो आई थिंक आपका स्कूल आपको हमेशा रेडी रहेगा ये बताने के लिए अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है। तो ये है। बट मैथ्स के लिए तो आई विल से गो टू बेसिक्स। इफ़ बेसिक्स आर गुड, इट इज़ वेरी ईजी और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। स्कोरिंग इज़ नॉट ईजी इन मैथ्स, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ अलग लिख दिया, है ना। जब तक आपका आंसर सही है, मेथड सही है, तो नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स। तो आई थिंक मैथ्स इज़ ईजी, बस बेसिक्स अच्छे हो तो। थैंक यू दीदी, Thank अपना you इतना so much. प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर।